राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको राम नाम के चमत्कार की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पास ही में बेल आइकन को दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं राम नाम के चमत्कार की कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोल की बजाकर कीर्तन करता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम यह क्या दिन भर राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राम नाम में जो है कितना आनंद है। अब वे व्यक्ति थोड़ा खींच कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपूंगा तो तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने मुझे आज रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल की बजाना जो है बंद कर देना। तब साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति के लिए की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती जो है मंजूर है। वे व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता और मन में निश्चय करता कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। अब राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोल की बजाना जो है बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं और वे आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने फिर बनाया है? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो और हमें मारना चाहते हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है। वह कहता है कि यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती है। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ये भोजन बनाया है और इसमें तुमने जहर मिला दिया है हमें मारने के लिए। अब तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वह जिद पड़ा रहता है कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और भी गहरा हो जाता है कि अब तो जहर जो है इसी नहीं मिलाया है और ये इसी कारण जो है भोजन नहीं कर रखा है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे गोली खानी पड़ेगी। अब वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते उस आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि मैं राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उसके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।